सीटेट जुलाई 2024 सिलेबस डिस्कशन की बात हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में करेंगे। बच्चों के एक दो क्वेश्चन रहते हैं, मैं शुरुआत बिल्कुल डायरेक्ट से ले लूँ कि क्या सर कोई सिलेबस में बदलाव आएगा, सिलेबस चेंज होगा? तो ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ लोग ना थंबनेल पर ही लिखवा देते हैं अपडेट सिलेबस, है ना। कुछ लोग आपने देखेंगे क्या लिखवा देंगे भैया, अपडेट सिलेबस। भैया कोई अपडेट सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है। सीटेट का जितना भी सिलेबस है वो बस इतना है। स्पेशली अपने सब्जेक्ट में बात करूं, एसएसटी में कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 की एनसीईआरटी। तो आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। हालांकि आपने एक वीडियो शायद पहले देख ली होगी, यह सीटेट जुलाई एसएसटी के लिए शुरुआत से कैसे करें तैयारी, टारगेट 60 में 60, एक वीडियो मैंने बना दी है, तो आप जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसी चैनल पर डली हुई है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे एसएसटी का। एसएसटी के सिलेबस डिस्कशन में आप ये तो जानते हैं कि 60 मार्क्स का आपका पेपर है, 60 नंबर का आपका पेपर आएगा एसएसटी का, याद रखना 60 नंबर का। और अगर मैं बात करूंगा उन 60 नंबर में से, और जो है 40 नंबर का आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा, विषय वस्तु जो उसको बोलते हैं, कंटेंट है आपका 40 नंबर का। और 20 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी भैया, पेडागोजी हो जाएगी। तो 20 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, पेडागोजी हो जाएगी। 40 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। उससे मिले के क्या बनेगा, 60 नंबर। 40 नंबर के कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो हमने आपको बता दिया कि 40 नंबर के कंटेंट में आपको एक तो आपको क्या पढ़ना है भैया, हिस्ट्री आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो ज्योग्राफी पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जिसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से एनसीईआरटी में दे रखा है, बस। क्या अब बच्चे पूछते हैं कि क्या सर इकोनॉमिक्स हमको पढ़नी है? नहीं भैया, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी में नहीं होती है। इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो 9वीं और 10वीं से शुरू होती है। तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़नी है, जो है कि 6वीं 7वीं 8वीं की प्लस पेडागोजी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी तो आप पूरी पढ़ोगी पढ़ोगी, लेकिन डिक्टो सिलेबस क्या हो सकता है, एक बार उस सिलेबस को भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम सीधा सीटेट की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, और भाई जिसको पढ़ रहे हैं उसकी स्पेशल वेबसाइट पे जाएंगे। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट में अगर हम जाएंगे, तो सीटेट का जो पिछला वाला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा हुआ है सीटेट जनवरी वाला, तो बुलेटिन तो वही होता है। तो एक बार उसी बुलेटिन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें सिलेबस जनवरी वाला दिया हुआ है। सिलेबस कभी कोई बदलता नहीं, चाहे आप कोई भी बुलेटिन देख लीजिए, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस होता है। तो हम अभी आ जाते हैं पेपर 2 पे, और पेपर 2 में ये साइंस वाला है, और ये आ गया हम पेपर 2। सीटेट जनवरी 2024 में खंड 5 में सोशल स्टडीज या सोशल साइंस में आ गए। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या हो जाएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन में 40 नंबर का क्या हो जाएगा, कंटेंट आपका हो जाएगा। अब कंटेंट में जो पहला हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे हिस्ट्री। क्या कहेंगे उसको, हिस्ट्री कहेंगे उसको। तो अगर हम उसको हिस्ट्री कहेंगे भैया, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे समझना, हिस्ट्री अगर हम इसको कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री में क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्पायर, कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम, सल्तनत ऑफ दिल्ली। यानी जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, प्रारंभिक समाज, नवपाषाण काल में मनुष्य खुद से खेती करना सीख जाएगा, पशुपालन करना सीख जाएगा, और जब खेती करना सीख जाएगा तो बन जाएगा पहला किसान। तो फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, वो पशुपालक बन जाएगा। धीरे धीरे वो साम्राज्य बनाएंगे, हड़प्पा संपदा में अर्ली सिटीज बन जाएंगी, अर्ली स्टेट्स बन जाएंगे। फिर न्यू आइडियाज आ जाएंगे, न्यू आइडियाज के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एम्पायर बन जाएंगे, 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद पहला एम्पायर बन जाएगा। फिर उसमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, विशेष तौर से अशोक के बारे में, अशोक का दूसरे राज्यों के साथ में जो संबंध रहा है, कॉन्टैक्ट उसने किए, डिस्टेंस लैंड, दूसरी भूमियों से उसने जो संपर्क साधे। इस समय पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुए, इस समय कल्चरल एंड साइंस में परिवर्तन हो रहा है। फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद न्यू किंग्स एंड किंगडम, कुछ विदेशी आक्रमण होंगे, शक,
चालुक्य, पहलव, पार्थियन, कुषाण, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस भारत में जो नए नए साम्राज्य होंगे, सातवाहन, गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे, राष्ट्रकूट हो जाएंगे, चोल हो जाएंगे, चेर हो जाएंगे, पांड्य हो जाएंगे, चालुक्य हो जाएंगे, पल्लव हो जाएंगे, उन सब के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे सल्तनत ऑफ दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार करेगा मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमको और एक चीज क्या पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ उसके आर्किटेक्चर को पढ़ना है, किस तरीके से आर्किटेक्चर में बदलाव आ रहा है, पुराने समय में मंदिर निर्माण की शैली और दिल्ली में क्या क्या शैली बन रही है। क्रिएशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का निर्माण मुगल साम्राज्य में, और जो बाबर आएगा वहां से भारत में उसमें साम्राज्य के बारे में बनाएगा, तो मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन सीटेट में और अन्य एग्जाम में एक अंतर है, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्पायर में ऐसा नहीं कि मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में, इनके बीवी बच्चों के बारे में, इनके दादा परदादा के बारे में पढ़ना है, नहीं। सीटेट में विशेष तौर से हमें इनके एप्लीकेशन फॉर्मेट को पढ़ना है कि इनके आने से बदलाव क्या क्या हुआ है, इनके आने से बदलाव क्या क्या हुआ है, उन सब चीजों को पढ़ना है। जैसे मुगल साम्राज्य जब आया तो कुछ साम्राज्य में जो इनकी संस्कृति थी, कुछ स्थानीय संस्कृति थी, भाई इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, मतलब क्षेत्रों को जीत लिया, तो उन क्षेत्रों को जीतने से जो स्थानीय शैली थी उनमें परिवर्तन, जैसे बांग्ला शैली है, बंगाल में चलती थी, उसको मुगल जो है उसमें शामिल कर लिया गया। मुगल की चारबाग शैली थी, मुगल की कुछ और इतनी शैलियां थी, भवन निर्माण कार्य शैली, इनका जनजातीय लोगों के साथ कैसा संबंध रहा, ये सारी चीजों को हमको विशेष तौर से पढ़ना है। सोशल चेंज में क्या क्या परिवर्तन आया उनको देखना है, रीजनल कल्चर में क्या क्या चेंज आया उनको पढ़ना है, स्टैब्लिश फिर कंपनी पावर, फिर 1857 की कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी ने स्टैब्लिशमेंट किया, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पॉलिसीज कई प्रकार की, एक तो बिजनेस वाली पॉलिसीज, और उनकी बहुत सारों को पूरा एक लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास मैंने आपको दी हुई है। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कोलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज, जो औपनिवेश काल था, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, तो दिकू क्या है, जो बाहरी लोग हैं। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, वुमेन एंड रिफॉर्म्स, इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, समाज सुधार में जितने भी राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, वीरेशलिंगम पुंतलू हुए, या इनके अलावा महिला समाज सुधारकों में जिनके बारे में बात करेंगे, उन समस्त को इनमें पढ़ना है। फिर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या थोड़े बहुत बदलाव है उनको पढ़ना है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये वो सिलेबस है जिसको हमको क्या करना है भैया, जिसको हमको चीजों को यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसको क्या करना होगा भैया हमको, इसको कैसे करेंगे भाई, ठीक है ना, इसको हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये तो हिस्ट्री दे रखा है। फिर हम आ जाएंगे ज्योग्राफी पे, और जब हम ज्योग्राफी पे आएंगे तो हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक तो थोड़ा सा कम दे रखा है। ज्योग्राफी का टॉपिक क्या दे रखा है भैया, ज्योग्राफी का टॉपिक तो थोड़ा सा क्या दे रखा है भैया, कम दे रखा है, समझना। ज्योग्राफी के टॉपिक में केवल इतने टॉपिक दे रखे हैं, ये इतने सारे टॉपिक ध्यान रखना, जिसमें ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, प्लानेट अर्थ, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, कक्षा 6 की एनसीईआरटी, ग्लोब, एनवायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में, मनुष्य, प्रकृति, उस पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के घटक, सारी चीजों को, एयर, वायु के बारे में, वायु में ही, और पवन पढ़ेंगे, पवनों के प्रकार पढ़ेंगे, और वायुधा पेटियों के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, जल पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, धरती पर जल का वितरण पढ़ेंगे, मीठा पानी और जो अलवण जल है उसके बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजों को। ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो मानव का जो पर्यावरण है, सेटलमेंट है, मनुष्य का जो आवास है, किस तरीके से प्रकीर्ण बस्ती, कहाँ कहाँ पे मनुष्य रह रहा है, सघन बस्ती या स्कैटरिंग बस्ती, मनुष्य के आवास बनाने हेतु मौसम की जो दशाएं क्या क्या होंगी, कुल मिला के सारी चीजों को। ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजों को। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये यूनिट कम है, लेकिन हम इसमें ज्योग्राफी में कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, जो कंप्लीट एनसीईआरटी उसको फॉलो करेंगे, कंप्लीट, क्योंकि इनके अलावा भी क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता है। अब बाहर से आने का मतलब क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्वेश्चन तो कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से आता है। तो या तो आप इन टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लो, इनके अंतर जो सब टॉपिक छिपे हुए उनको पढ़ लो, या डायरेक्ट कक्षा 6, 7 की 8 की एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो। इनके नोट्स भी आप हमसे ले सकते हो, इनके कोर्सेज भी आप हमसे ले सकते हो। मैं अभी आपको एक नंबर लिख दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो 8755238500, ये हमारा मोबाइल नंबर है, 8755
238500। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हो या इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसका बढ़िया कोर्सेज हमारे पास पुराना 21 जनवरी वाला रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ समय के पश्चात आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी। फिलहाल आप पुरानी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आप हमको कॉल मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमको बैच लेना है या आपको नोट्स लेने हैं, जो भी आपको लेना है आप इस नंबर पे कॉल करके हमको बात कर सकते हैं। और ध्यान रखना, मन में कोई संशय नहीं लेना है, एसएसटी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं। आपका कोई दोस्त हो एक बार पूछ लेना कि भाई अनुपम सर से एसएसटी पढ़ने, फीडबैक सही मिलेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा हमारा भैया क्या, ज्योग्राफी हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो जाएगा, पॉलिटी के सारे चैप्टर, फिर इसमें पेडागोजी के इशू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी फॉलो किया हुआ है, आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी में ये सारी चीजों को बताया गया है। क्या बताया गया कि फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो एनसीईआरटी सिलेबस 1 to 8 यानी 1 से लेकर के 5th तक तो आप जब प्राइमरी के सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं, और 6 से लेकर के 8 तक आपको क्या करना है जब आप जूनियर सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जूनियर सीटेट के बारे में सारी कहानी आपके लिए हो गई। तो हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा, अगर हम बात करेंगे कि भाई सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन का सिलेबस डिस्कशन क्या हो सकता है, तो कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप फॉलो करें, जब तक जुलाई का पेपर है, मैं अभी से कह रहा हूं अभी से तैयारी में लग जाएं। अभी से तैयारी जब आप करोगे तब जाके कहीं 60 नंबर की एसएसटी में लगभग आप 40 और 45 और 50 इस वाले स्कोर में आप लोग पहुंचोगे, है ना। तो उसके लिए 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी को या तो खुद से पढ़ने का नंबर लगा दो, या फिर मेरा जब तक रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है, मेरा क्या पड़ा हुआ है, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है, तो आप जो उस रिकॉर्डेड कोर्स को भी देख सकते हो। और उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 87 55 23 8500। हमारी टीम आपको इस नंबर पे लिंक भेज देगी व्हाट्सएप पे, जिससे आप ज्वाइन हो जाना। 700-800 रुपए का खर्चा है। देखो ये सिंपल सी बात है, कोर्स आप लोगे, क्योंकि बिना कोर्स के तैयारी होती नहीं है। कंप्लीट तैयारी 2 महीने बाद लोगे, इससे अच्छा है कि अभी लेकर के आराम से तैयारी करो ताकि पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है भैया, बाद में हड़बड़ी में लेते हो 1 महीने पहले, फिर कोर्स पूरा नहीं हो, कोर्स पूरा नहीं हो तो दिक्कत होती है। इसलिए अभी से पढ़ने का नंबर लगा दो। ठीक है भैया, चलो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। और जब तक और फ्री बैठे रहते हो तो ये वाला जो हमारा चैनल है ना, ये वाला जो हमारा चैनल है सीटेट क्लासेस बाय टेक्स्ट बुक, इस चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। पिछले वाले सीटेट जनवरी के पेपर के लिए 17 वीडियो है, 5-5 घंटे की, 1.5 लाख बच्चे देख चुके हैं। तो बैठे बैठे इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन वीडियो में कुछ गलत है, यही कंटेंट दोबारा से सीटेट जुलाई के लिए पढ़ाऊंगा। कंटेंट तो वही रहता है ना, कंटेंट में कुछ बदलता थोड़ी ना है। तो इसलिए तब तक बैठे हो तो भाई साहब इन वीडियोस को देख लो। ये 2 घंटे 8 मिनट में पूरी कक्षा 8 की पॉलिटी करा दी है मैंने, है ना। और इसके अलावा मैं कुछ खास क्लास बताऊं आपको, 2 घंटे में इसमें एसएसटी की मैराथन कराई है, पूरी पॉलिटी का रिवीजन कराया, टॉप 100 प्रश्नों के साथ कराया है। हिस्ट्री एनसीईआरटी 3 घंटे कराई है, 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी कराई है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री करा दी हूँ, एसएसटी पेडागोजी का पूरा रिवीजन करा दिया हूँ, ज्योग्राफी की पेडागोजी, ज्योग्राफी विद पेडागोजी 3 घंटे वीडियो करा दिया हूँ। एक आखिरी मैराथन 3 घंटे 20 मिनट की कराई थी, एक 5 घंटे की एसएसटी मैराथन कराई थी। तो बैठे ठाले इन वीडियोस को भी देख लो, ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी शुभकामना आपके साथ है। परमात्मा का साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जय हिंद जय भारत। और आपको पता है ऑफलाइन में एसएसटी बाय अनुपम सर कमेंट जरूर करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करते रहें।